जिसके राज में बना है उसी को होना चाहिए ना। अब भाई ये प्रधान बन जाए और काल काल में नहीं हुआ तो काम नहीं। अब एम्बुलेंस भी पलट गया, कितना नंबर कर रहे हो। अच्छी बात है। राशन कार्ड तो जब से आज़ादी हो तब से शायद चल रहा है, तो उसमें भी तो अखिलेश जी अपना नाम डलवा दिए थे, अपना मोहर डलवा दिया। इसका मतलब तो ये नहीं कि हाँ उनकी सरकार वो डलवा दे अपना। राशन कार्ड जब बना था बोला दे रहे हैं मोदी और अरे इन्होंने बोला नाम की बात इन्होंने बोला। एक मिनट आप बताइए, पहले हमारी बात सुनिए, जवाब मैं दिया। ये बताइए जो है देखो हाँ बता रहे हैं वही बात बता रहे हैं। बोला ना कि हाँ झोला वाली बात बताइए आप, जैसे मान लीजिए बताइए आप। एक मिनट, पहले खुलता था अखिलेश का ही आता था, पहले लैपटॉप खुलते ही अखिलेश का ही आता था। नहीं बोल रहे हैं नाम की बात किए तो जब आप बता दिए थे जब इनका फोटो छपा था यही विरोध कर रहे थे। नहीं पहले विरोध कर रहे थे नहीं कर रहे थे, बताइए। एक और सवाल था लोग भी किए वहाँ पे दिल्ली में कुछ कांड हुआ था, बलात्कार हुआ था, तो मुलायम सिंह ने एक बयान गलत दे दिया, तो इसके लिए नहीं बोलेंगे भाई साहब। गलत बयान मतलब बच्चे लोग से गलतियां हो जाती है, मतलब बलात्कार जैसे जुर्म को बोलते हैं गलतियां हो जाती है, माफ कर देना चाहिए। अगर उनके घर के बहू बेटी होती तो इसे बोलते। चलो ठीक है, अच्छी बात है। नहीं अखिलेश जी का सरकार था तो सफाई महोत्सव जो होता था, सफाई महोत्सव। आप एक मिनट आप बताइए जो है अपने लड़के जो है अगर बर्थडे फानो के जो है महोत्सव या कुछ भी जो है अब क्यों नहीं हो रहा है? एक मिनट जो है क्या अब क्यों नहीं हो रहा है? इनके पास कौन है, औलाद ही नहीं है तो क्या करेंगे यार, थोड़ी बात करते हो जो है। बर्थडे काहे नहीं करते? सफाई महोत्सव इतना करोड़ रुपए खर्चा होता था, क्यों होता था? कोई पूछा उनको? आप बताइए, आप बताइए भाई। नहीं आपने जैसे एक सब्जेक्ट रखा कि करोड़ रुपया वहाँ खर्च होता था। अपने अपने काल में हर मुख्यमंत्री कुछ चीज़ों को विशेष महत्व देता था, वो अपने क्षेत्र में करते थे। नहीं, वो पैसे से गरीबों में कुछ काम करना चाहिए। मायावती ने क्या किया? मूर्ति बनवाया, वो पैसे से गरीबों में काम करना चाहिए। या यहाँ पे यूपी में सबसे बड़ी कोई भी सरकार हो, मैं बीजेपी कैसे बोल रहा हूँ, इंडस्ट्रियल एरिया करना चाहिए। यहाँ जो लोग पलायन करके दूसरे प्रांत में जाते हैं ना, वो भी तो गलत है ना। बीजेपी सरकार में भी ये चीज़ बीजेपी वाले को भी सोचना चाहिए। मैं सपा और बसपा की लिखाई नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा सर, आप एडवोकेट हैं और कुछ मैं मूल बात आपसे करना चाहता हूँ। इन बातों से हटकर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये इस सरकार ने, केंद्र की सरकार ने खासकर, तो इन्होंने रेलवे को, एयरपोर्ट को और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को लीज पर यानी प्राइवेट सेक्टर में दे रहे हैं। आप इसको किस रूप से देखते हैं? प्राइवेट सेक्टर में दे रहे हैं, एक तरफ से देखा तो अच्छा भी है और गलत भी है। अच्छा इसलिए है कि जो सरकारी काम है, अभी आज के डेट में देखो सरकारी नौकरियां जो भी है, एक प्राइमरी स्कूल समझ लो, वहाँ पे सरकारी जॉब जो कर रहे हैं, वहाँ के टीचर उनको अच्छा टीचिंग नहीं दे रहे हैं। ये चीज़ अगर प्राइवेट सेक्टर में जाता है तो अच्छा काम होता है, उसमें एक कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे हो जाता है, वो अच्छा वर्क होता है। बैंकिंग सेक्टर प्राइवेट का देखो, वहाँ अच्छा काम हो रहा है, या कोई भी प्राइवेट सेक्टर है वो अच्छा काम करके देता है। तो ये नजरिए देखा है तो अच्छा है। नहीं, एक सवाल मेरा है आपसे। आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन सर एक चीज़ और बताइए, प्राइवेट सेक्टर में अगर ये एजुकेशन चला जाएगा तो क्या गरीब जनता अपने बच्चों को पढ़ा पाएगी? इस बारे में क्या कहेंगे आप? मलिकाना हक गवर्नमेंट के पास है, और प्राइवेट सेक्टर में कहाँ पूरा दे रही है गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर पूरा कहाँ दे रही है शिक्षा विभाग को? आपने जैसे कहा कि बैंकों का प्राइवेट की बात की, वो तो प्राइवेट कलर है, पहले से भी है। नहीं पहले देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी में है, पहले ये बैंक प्राइवेट सेक्टर में थे, जिसको इंदिरा गांधी ने 19 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, नेशनलाइज किया था। अब वही चीजें जो है चंद पूंजीपतियों की बैंक बन जाएंगी। इस बारे में क्या कहते हैं आप?
इस बारे में चंद पूंजीपतियों कैसे बन जाएगा भाई? नहीं, ऐसा देखिए, अभी पिछले सालों में ऐसा है कि महाराष्ट्र में, गुजरात में कुछ प्राइवेट बैंक ऐसे थे जहां पर लोगों ने पैसा जमा कर रखा था और अचानक बैंक बंद हो गई, लोग अपना पैसा निकालने के लिए लाइन में लगे और सरकार ने हाथ खड़ा कर लिया। उन्होंने कहा ये प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। सरकार हाथ खड़ा, इसके बारे में आइडिया नहीं हमको कब बंद हुआ, लेकिन गवर्नमेंट जो आरबीआई जो होता है, आरबीआई का जो रूल्स होता है उसको उसका जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है। जो आरबीआई सेक्टर में आते हैं वो नेशनल हो चाहे प्राइवेट हो, दोनों की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होती है। सरकारी होगी, काम नहीं करना है, लूटो। हमारा मतलब ये है, जो अभी मैं प्राइवेट सेक्टर का जो बात हो रहा था अभी सेल हो रहा है वो, लेकिन मालिकाना गवर्नमेंट के पास है। जो सेल हो रहा है उसमें भी अच्छा काम करके दे रहे हैं वो। अभी चलो ठीक है, आज 70 साल पहले काम हुआ था, लेकिन अभी इतने अच्छे अच्छे वीआईपी रोडें जो बन रही हैं, पहले कहाँ हुआ करती थी। यहाँ पे एक्सप्रेस वे की बात किया जाए, 7 एक्सप्रेस वे नया दिया गया, वो अच्छी बात है। अपने यहाँ मेडिकल कॉलेजें 1-2 थी, 6-7 और बढ़ा दिया गया अभी, तो ये अच्छी बात है अपने लिए। नहीं सर, आज़ादी के बाद हमारे देश का विकास धीरे धीरे हुआ। आज़ादी के समय तो हमारा देश हर तरह से लाचार था, अब तो हर चीज़ बनने लगी। जहाँ तक प्राइवेट से, एक सवाल मेरा और भी है आपसे, जैसे आपने रेलवे को प्राइवेट में किया, रेलवे स्टेशन को प्राइवेट में, जहाँ पर जो टिकट 5-10 रुपए में प्लेटफार्म टिकट मिलता था, अब 50-50 रुपए में मिलता है। कोरोना के बारे में हुआ है, ये कोरोना के बाद हुआ है। पहले एक जन चढ़ाने के लिए रेलवे स्टेशन पे जाते हैं बराबर, उसके पाछे 10 जन। चलो हाँ, वो तो बंद हुआ कि नहीं? भीड़ कम हो गई। जब 50 रुपया लगेगा तो फालतू लोग जाएंगे नहीं। ये तो काम बहुत अच्छा किया। जो गांव आ रहा है वही। हाँ सर, आप अपना परिचय दीजिए। रामजी तिवारी देवा। हाँ सर, ये जो महंगाई का मुद्दा है, पेट्रोल, डीजल, सरसों का तेल, इस बारे में आप क्या कहेंगे? महंगाई है कहाँ भी, इतनी महंगाई में पेट्रोल पंप पे देखो लोग लाइन लगा के पूरी टंकी फुल करवा रहे हैं। आधा किलो तेल लेने वाला तेल का डब्बा खरीद रहा है। महंगाई है कहाँ, लोगों की कमाई बढ़ गई है ना। तो सर गरीबों से पूछिए। नहीं, आपने कहा मीडियम क्लास के ही हैं तो गरीब ही हैं। पंप पे नहीं, एक मिनट, नहीं, आपने कहा कि गरीबी या महंगाई है नहीं, तो ये सरकार जब 14 में सत्ता में आने के लिए फाइट कर रही थी, तो संसद भवन में चौराहे पे जब सिलेंडर 350-400 रुपए में था, पेट्रोल डीजल 65-70 रुपए में था, तो ये कहते थे कि हम सत्ता में आएंगे तो 35 रुपए में लाएंगे और गैस सिलेंडर हम और भी सस्ते रेट में देंगे। अब तो सिलेंडर भी 1000 रुपए में हो गया। अरे तकलीफ है, सब्सिडी उसने पेट्रोल की है, बाकी कुछ दिया नहीं। वो गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही थी, लोगों को आलसी बना रही थी। तुम 400 में जियो, 1000 में बढ़िया अच्छा खासे लोग जी रहे हैं। होम डिलीवरी हो रही है, घर का सिलेंडर आ रहा है अभी। पहले से पूछो बीजेपी सफाई है। अच्छा नहीं, तो तिवारी जी, मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ। आप ब्राह्मण समाज से हैं, प्रबुद्ध समाज से हैं, तो आपको क्या लगता है ये सरकार वापस आएगी? आएगी 100% आएगी, 100% आएगी। और लोगों और बाकी लोग हैं। हाँ, आइए। आप इसी गांव के निवासी हैं? हाँ, श्याम सुंदर तिवारी, देवा, धनुपुर, इलाहाबाद। हाँ, तो तिवारी जी, क्या माहौल चल रहा है चुनाव का? सब ठीक है, माहौल सब बढ़िया है। सरकार वर्तमान वापस आ रही है कि जा रही है? आ रही है, आ रही है। राम राज आएगा। आया नहीं है, अबे नहीं आया, आएगा, चल रहा है। हाँ, चलिए, हाँ, आइए। हाँ भैया, मैं आया था, इसके पूर्व भी मैं इस क्षेत्र से गुजरा था, और अब तो चुनाव बिल्कुल नज़दीक आ गया है और हर पार्टी सक्रिय है, अलग अलग शहरों में जा रही है। योगीनाथ जी कल आजमगढ़ में थे, उस समय अखिलेश जी उनके घर गोरखपुर में थे। चुनावी हलचल बढ़ गई है, तो आप ये बताइए
क्या चल रहा है इलेक्शन का? इलेक्शन यही चल रहा है, अखिलेश का सुनामी चल रहा है। लहर नहीं है, इस बार सुनामी चल रहा है। भाजपा प्रचंड बहुमत से इस बार जीत जाती, क्लियर था, लेकिन वो जमीनी स्तर काम नहीं दिखा, तो ऊपर उड़ रहे हैं बस सब लोग, जमीनी स्तर कुछ काम नहीं हुआ। जमीनी लड़ाई नहीं लड़ रहे। जमीनी स्तर से इस बार क्लियर है, भाजपा साफ हो जाएगी यूपी से। अरे योगी जी तो आज बनारस में जो है कुछ मां नहीं बोल रहे अन्नपूर्णा, हैं, इस बार जुमलेबाजी की सरकार नहीं चलेगी, सब भाजपा साफ है, क्लियर है। और गाना के माध्यम में सुना रहा हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, साइकिल निशान भैया साइकिल निशान, गरीब मजदूरों की साइकिल निशान, गरीब मजदूरों की साइकिल निशान। 22 में जब अखिलेश भैया सीएम बन के आएंगे, यूपी में युवाओं को 10 लाख नौकरी दिलाएंगे। साइकिल निशान भैया साइकिल निशान, गरीब मजदूरों की साइकिल निशान। हम तो यूपी जनता से यही कहते हैं हाथ जोड़ के कि इस बार साइकिल के निशान से बटन बटन दबा करके भारी से प्रचंड बहुमत से आदरणीय श्री अखिलेश भैया को सीएम बनाने का काम करें। नहीं और नहीं, बिजली बिल भी माफ हो जाएगा इस बार। भाजपा भी जाए। लेकिन हाँ आपने कहा, ये तो आप नेताओं की तरह अपील कर रहे हैं, आप अपना बताइए। अपना क्या, हम तो भाई है ही, हम तो देंगे ही। यही बिजली माफ करे। अब भाई जिसकी लहर चल रही है उसी को देंगे ना। इस समय लहर तो आदरणीय श्री अखिलेश यादव की चल रही है, तो सब उन्हीं को मैं भी दूंगा। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ भाई साहब से। हाँ 25 करोड़ की आबादी है, 10 लाख नौकरी की बात कर रहे हैं। 25 करोड़ की आबादी है अपने यहाँ यूपी में। कब घूम रहे हैं? हाँ? पता है कि नहीं पता है? नहीं पता है, पता है, तब ये सब बात पता है, लेकिन वो नहीं सपा इस बार क्लियर काम है हो रहा बताइए। 100%। कोई 2 3 4 काम बता सकते हो भाजपा की? क्या किए हैं बताइए आप। यहाँ हाँ, पे सरकार बता बनी, सकते यहाँ हो। के जो विधायक है हाकिम बिन जी है, उन्होंने तो कभी नजर नहीं हुआ। नहीं, जहाँ तक करने वाले नहीं, हाँ आपने ठीक कहा। तो वो तो सपा देख रहे हैं, सिर्फ जाति समीकरण, सिर्फ जाति ही देख रहे हैं, बात जो है कुछ नहीं देख रहे हैं यहाँ पर। जाति समीकरण की बात नहीं है। जो है अखिलेश यादव से बढ़िया कोई मुख्यमंत्री नहीं, मायावती चाहे हो चाहे बाबा योगी जी हो, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं था। की बात नहीं कर रहे हैं। छत्री भाई, यहाँ पे पंडित भाई, सब लोग आखिर वो आदमी हाकिम लाल जी यहाँ पे थे, कोई क्षेत्र वाला बोल रहे या खुद बोल रहे कि यहाँ पे आया वो आदमी हो, इलेक्शन के बाद वापस वही आदमी सपा में जाके शामिल हो गया है और ये लोग उसको ही वोट करेंगे। नहीं ऐसा कौन देख रहा है? नहीं, ऐसी जानकारियां मिल रही हैं कि इस बार 100 विधायकों का टिकट भाजपा से भी साफ हो रहा है। ठीक है, वो तो सरकार साफ तो होगा ही, काम क्लियर है जो है। कोई भी चाहे जो विधायक हो, उनका जब काम कैंडिडेट नहीं था, करेंगे, उनका कैंडिडेट मतलब जीता नहीं तो था, कट जाएगा। ये भी यहाँ पे कार्यकर्ताओं के द्वारा पार्टी काम हुआ है। यहाँ का जो विधायक कैंडिडेट जीता हुआ है वो कभी सरकार के पास नहीं गया कि हमको ये काम चाहिए, लेकिन यहाँ के जो कार्यकर्ता है, पार्टी के कार्यकर्ता, मतलब मौजूदा आदमी जो सत्ता में है, उनका कार्यकर्ता जमीन पे काम करके लाए हैं जो जरूरत था उनको। आप अपना परिचय दीजिए सर। अरुण मौर्य जगुआ से। अच्छा मौर्य जी हैं आप, तो अभी बोल रहे हैं ना। नहीं एक हम जाति समीकरण बात नहीं की। आप बात कर लोगे। हम भी भाजपा वोट किए थे, लेकिन हम बाबा मुख्यमंत्री को देख लिए जो है ये मुख्यमंत्री ठीक नहीं है, समझ लीजिए। समीकरण बात नहीं और का जो है ये मौर्य जी, मैं एक चवन्नी खेत का नहीं पाओ, 2 बीघा काश्तकार। जब से मोदी सरकार आई है लग दौड़ा कागज है, लग दौड़ा कागज है, वो आधा झरोक्स कराई है, यहाँ कई साल भर 14 लग दौड़े थे चवन्नी। पैसा कौड़ी दे के एकदम हार गए। 2,000 सब पावत है, यहाँ अनलीगल पावत है, हम तो लीगल है। पर्चे पूछे हमारे पास अपना परिचय दे दीजिए। मेरा विनोद यादव देवा, ग्राम सभा देवा बिलान करता हूँ। अच्छा नहीं, अब मैं सीधी सी बात ये करना चाहता हूँ, तो फाइट जोरों की है भाजपा और सपा में। हाँ क्लियर है। अभी आप ऐसा सवाल कर रहे हो जो किसान सम्मान निधि की बात कर रहे हैं, आप नहीं आता है, ठीक है, तो डॉक्टर के पास आप जाओगे नहीं तो क्या अपने आप वो दवा दे देगा? ऐसे लड़ाई बाहर हो गई है, पड़ेगा वहाँ पे ना, वो बाहर हो गई है। कागज जमा कीजिए। नहीं चली जाएगी। अच्छा इसके मौर्य पहले जी,
हाँ। बुआ भतीजे एक हुए थे, बोल रहे थे कि बीजेपी चली जाएगी, इस बार ऐसे भी आएगी बीजेपी। प्रधानमंत्री महोदय जो है, जो इस समय है नरेंद्र मोदी जी, केंद्र में जो बहुत बढ़िया है, लेकिन यूपी में जो है बाबा, ये तो आप बीच बीच में बीजेपी खराब है, केंद्र की बात मैं कर रहा, केंद्र में ठीक है अपनी जगह, लेकिन मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, यूपी की बात कर रहा हूँ। नहीं और क्या है, एक मिनट, हाँ आप इतना ताली क्यों पीट रहे हैं, बताइए जो है ताली पीट के बात कर रहे हैं, अपने आप में आप ही हैं। योगी सरकार ऐसी है, परिवारवाद नहीं है, जातवाद नहीं है। चाचा जो है परिवारवाद नहीं, योगी जी का तो परिवार ही नहीं है, परिवार ही नहीं है तो किसके लिए लूटेगा, चोरी नहीं करेगा अपना। एक मिनट, कितना बंगला है योगी की, कितना बंगला है, मोदी कितना बंगला है? अरे सर वो तो गोरखपुर के गोरखनाथ पीठ के महंत हैं, जो बहुत ही वैभवपूर्ण है, वहाँ तो उस मठ में पैसे की कमी ही नहीं है। मठ से लेना देना, उससे पैसे से कुछ लेना देना नहीं। वो जब सरकार पूरे यूपी सरकार एक्सपायर हो गए थे, उन्होंने नहीं गए थे वहाँ पे, कोरोना काल में वो वहाँ पे अपने पिताजी का चेहरा देखने नहीं गए। वो सत्ता पक्ष में रहते हुए सत्ता के लिए काम के, अपने उनकी बहन बुलाना चाहिए लूटने वाले को। हाँ, योगी है तो मान लो वो ठीक है, कुछ नहीं, लूटने वाले को बुलाना चाहिए, डकैतों को। उनके बाद दोनों फुल में काम करते हैं, लूटने वाले तो परिवार के लिए कहाँ काम कर रहा है डकैतों को, योगी सन्यासी होते हैं, जैसे डकैतों को बुलाओ। हम कह रहे हैं कि जोगी जो है, और जब जोगी है तो राज जोगी क्यों बन गए? अरे देश की सेवा करने के लिए है, सेवा कर रहे हैं, तुम्हारे मेवा खा रहे हैं, नहीं, उनको तो पूजा पाठ करना चाहिए मंदिर में। डकैतों को मुख्यमंत्री बना देंगे, चोरों को बनाएंगे, देश के बर्बाद कर देंगे। जनता से, परिवार से ये नहीं, जितनी भी सरकारें हैं आती है तो जितने अंदर घुसे हैं सब बाहर निकलवा देते हैं। अभी अखिलेश सरकार आएगी, जितने गुंडे बदमाश अंदर घुसेड़ा है ना, सब आ जाएंगे। हाँ, सब आ जाएंगे। गुंडे बदमाश किसमें नहीं है चाचा, नहीं, पार्टी में गुंडे, जब आप सब बात कर रहे हैं। नहीं आपने इस बात मानते हो कि गुंडेबाजी, क्या मानते हो कि सपा गुंडेबाजी है इसमें? नहीं, जो बोले वो हर पार्टी में है, हर पार्टी में क्लियर है जो नहीं, गुंडा बदमाश सब बाहर हो गए हैं यूपी से। आप पेपर उठा करके देखिए, सब हट गए। रोज जो है रेप हो रहा है, गैंग रेप हो रहा है, डकैती हो रही है, मर्डर हो रहा है यार। अरे हमारे जैसा ना वो चोरी डकैती कर लेते हुई, और वैसे जितना माफिया उफिया रहे सब शांत अंदर जाना। हाँ, हट गए। काम करेगा क्यों, फीता काटत क्यों, दूसरा क्यों? हाँ, स्टेडियम वहाँ लखनऊ बना है, वहाँ हटवा दिया गया, आज अखिलेश यादव जी के नाम हटवा, काम किया योगी अखिलेश ने ही वो बनवाया है। तो उसका नाम क्या था? योगी जी नाम? जिसके राज में बना है उसी को होना चाहिए ना। अब भाई ये प्रधान बन जाए, ओकर काल में नहीं हुआ तो काम नहीं। अब एम्बुलेंस भी पलट गया, कितना नंबर था। अच्छी बात है। राशन कार्ड तो जब से आज़ादी हो तब से शायद चल रहा है, तो उसमें भी तो अखिलेश जी अपना नाम डलवा दिए थे, अपना मोहर डलवा दिया। इसका मतलब तो ये नहीं कि हाँ उनकी सरकार वो डलवा दे अपना। राशन कार्ड जब बना था, झोला दे रहे हैं मोदी और योगी। अरे इन्होंने बोला नाम की बात इन्होंने बोला। एक मिनट आप बताइए, पहले हमारी बात सुनिए, जवाब में दिया। ये बताइए जो है देखो, हाँ बता रहे हैं वही बात बता रहे हैं, बोला ना कि हाँ झोला वाली बात बताइए आप। जैसे मान लीजिए बताइए आप, एक मिनट, पहले खुलता था अखिलेश का ही आता था, पहले लैपटॉप खुलते ही अखिलेश का ही आता था। हमारा जवाब ये नहीं है, हम ये नहीं बोल रहे हैं, नाम की बात किए तो हम बता रहे हैं। जब आप डाल दिए थे जब इनका फोटो छपा था, यही लोग विरोध कर रहे थे। नहीं, पहले विरोध कर रहे थे, नहीं कर रहे थे। बताइए, एक और सवाल था ये लोग भी किए ना वहाँ पे दिल्ली में कुछ कांड हुआ था, बलात्कार हुआ था, क्यों झोला तो मुलायम सिंह ने एक बयान गलत दे दिया, तो इसके लिए नहीं बोलेंगे भाई साहब। गलत मतलब बच्चे लोग से गलतियां हो जाती हैं, मतलब बलात्कार जैसे जुर्म को बोलते हैं, गलतियां हो जाती है, माफ कर देना चाहिए। अगर उनके घर के बहू बेटी होती तो इसे बोलते। एक ही बात हम बोलना चाहते हैं, बीजेपी जिंदाबाद, हम लोग बीजेपी की ही वोट देंगे। बात करें तो
बीजेपी के दो एक काम बता दीजिए जिससे आप संतुष्ट हैं। कोई काम नहीं। बहुत सारे काम किए बीजेपी के। किसानों काम नहीं किया है, हम बीजेपी की हुई वोट देंगे। नहीं काम तो बहुत किए ना। किसानों को 2000 मिल रहा है, पेंशन मिल रहा है, कुछ नहीं किया। क्या देंगे और क्या चाहिए? पेंशन मिल रहा है, 2000 मिल रहा है, और क्या चाहिए? लिए दे रहे हैं जमीन के लिए हर एक व्यक्ति को। मोदी सरकार और ये भाजपा और कोई सरकार दिया था? 2000 पावर सिंह हाँ? सब लोग पाते हैं, भले निकम्मा बोल दे कि हाँ कुछ नहीं जिंदगी में मिला बात। नहीं नहीं, अब मिलबो न करे। अब मैं एक अकेले ऐसे ही तो है। जो 2000 रुपया मिलता है वो केंद्र की देन है, वो बाबा मुख्यमंत्री की नहीं देन है, समझ लीजिए। बीजेपी नहीं देन है सरकार, केंद्र की सरकार ने सब ज्यादा बीजेपी सरकार यहाँ पे सब ज्यादा कॉलोनी भाजपा और शौचालय देखिए कहा अगर सब जगह हमने मारू है। देन है तो ये गलत है ना। बीजेपी दे रहे लेकिन केंद्र की बीजेपी कुछ नहीं मिला। हिंदुस्तान का पहला प्रधानमंत्री बात करें यार, नहीं लेंगे ना। उनका एक बयान था, पहले शौचालय, किसान कितने परेशान हो गए बेचारे। सीधे वाले गछवा छोड़े केकर बा हमारा तैयार है कि वो योगी डाल दिए हैं। गाय भैंस दूध के छोड़ दे ही। हाँ साथ देगा। साथ देगा। पहले बात सुनिए, किसान का साथ देगा। नहीं, किसान चोर है खुद। नहीं खुद वो लोग खुद गलत हैं। किसान यहाँ पे कर्मठशील होते हैं। जो किसान हैं वो असली किसान हैं, वो आंदोलन करने नहीं जाते हैं। कुछ जो दलाल हैं वो जाते हैं आंदोलन करने। दलाल वही परसेंटेज है उनका। और जो किसान का जो नीति है बहुत अच्छी नीति है और गवर्नमेंट उसको बहुत अच्छे फॉलो करवा रही है। जो बोल रहे हैं कि किसान पक्ष में, वो जो वहाँ पे आंदोलन बैठे हैं वो असली किसान है ही नहीं। किसान नहीं है, जो किसान है वो अपने काम में लगे रहते हैं दिन भर, उनको खुद फुर्सत नहीं है। वो किसान नहीं है। उनको अपने काम से फुर्सत नहीं है तो वहाँ पे क्यों जाएंगे? सॉरी बोलो, बछवा छछवा सब बोलिए, आप बताइए। देखिए ये कह रहे हैं कि किसान नहीं है, वहाँ दलाल है। दलाल, उनको दलाल नहीं मिल रही ना। दलाल है, की जो है मैक्सिमम सेलिंग प्राइस लगा हुआ है गवर्नमेंट का। नफरत किया करने वाले हैं। वो नहीं बोल रहा हूँ, नफरत फैला रहे हैं कि किसान में किसानों के प्रतिनिधि आ गए हैं, आपको मालूम नहीं होगा। समझा ना? प्रतिनिधि है यहाँ पे इस एरिया किसान के प्रतिनिधि तो हुए हैं। एक आध नाम बता दीजिए इस एरिया से। कहाँ से? पूरे हटिया तहसील बता दीजिए, किस काम गया होगा तो। गए हैं यहाँ किसान गए हैं। यहाँ से कौन हम कहते हैं यहाँ जनसभा होगी, यहाँ जब होगी किसानों की जनसभा तो देखिएगा किसान जाते हैं कि नहीं जाते। अगर राकेश टिकैत आकर के यहाँ जनसभा करेगा तो किसान जाएंगे, जो किसान नहीं होंगे वही नहीं जाएंगे। आप लेकिन जो किसान किसान जब गए हैं, कितनी बार गए गए थे? तो है बता राजनीतिक पार्टी हर साल जाए थे जितना हम लोग खड़ा हुआ है तो गवर्न होगा। नीति है किसानों को क्या फायदा देने के, मतलब दलाल जो है, दलाल नहीं तो खत्म हो जाएगी। इससे वो घबरा के वो आंदोलन कर रहे हैं।